नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। हम फिर से आ गए एक और पंचायत में पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के गुरारू प्रखंड के गुड्रू पंचायत में। गुड्रू पंचायत की मुखिया होती हैं किरण देवी जी। ये जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पे हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, इनका नाम कमलेश यादव है। इस पंचायत की जो मुखिया हैं किरण देवी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं। तो सीधे तौर पे इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया है विकास का कार्य अपने पंचायत में बीते वर्ष में। तो आइए रुक करते हैं कमलेश यादव जी की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, बोला जाए। जी, सबसे पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, पंचायत का विकास स्तर क्या है? हमारे के यहाँ पंचायत का विकास स्तर इस तरह से है कि अभी हमारे के यहाँ नलिया का काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इसलिए कि पहले हमारे पंचायत में किसी तरह से दिक्कत नहीं होता था कि यहाँ का ज़मीन ज़्यादा मार्ग से खुला पड़ रहा था, इसलिए पानी का निकास जिधर तिधर हो जा रहा था। अभी हमारी क्षेत्र में जो बियाडा कंपनी जो ज़मीन एक्वायरमेंट कर रहा है, इसे हमारे के यहाँ नाली का बहुत खराब स्थिति बीत रहा है। हमारे ग्रामीण लोग को पानी निकालने में बहुत असुविधा हो रहा है। मैंने अपने डीएम साहब से भी मांग किया है कि जो हमारे पंचायत में पंचायत स्तर से जो फंडिंग किया जाता है, ये प्रखंड लेवल का चीज़ है, इसमें फंडिंग की आवश्यकता है, क्योंकि फंडिंग नहीं होगा तो बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हो गया है। जो नाला का स्थिति है हमारे के यहाँ, इस नाला का स्थिति अभी हमारे के यहाँ पंचायत से सुधारने वाला नहीं है। और कुछ विकास में जैसे कि 17 को मेरा वार्ड पड़ता है, इसे मेरा दिक्कत हो रहा है विकास करने में। अभी एक किस्त पहले का भी हम लोग को नहीं आया है। वित्तीय वर्ष मार्च के बाद हम लोग का फंडिंग आता था, नहीं आया है। हम लोग पब्लिक को बीच में शेयर किए थे, यानी देहात में होली बाद है जैसे कि कार्य करेंगे, मगर पैसा नहीं आने के वजह से रोज़ बात सुनना पड़ रहा है। तरह तरह की बाधाएं होते हैं, मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, वादा करके कार्य नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 15वीं में भी पैसा नहीं है? पैसा नहीं है, सिस्टम में भी पैसा नहीं है? कुछ नहीं, कोई फंडिंग में कोई पैसा नहीं है। तो इसलिए कि हमारे के यहाँ आवश्यकता ज़्यादा है, फंडिंग कम है। इसके वजह से हमारा क्षेत्र में जितने विकास होना चाहिए उतना पब्लिक को मिल नहीं पा रहा है। तभी विकास का काम में कुछ नहीं हो पाया? कुछ नहीं है ही नहीं, फंडिंग नहीं है तो। अच्छा, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है इस पंचायत में? स्वास्थ्य का विभाग है कि मनमानी यहाँ चलता है। हम लोग की बात ना मान करके और अपने मन से, जैसे यहाँ तक के एक एनएम जैसे कि हमारे के यहाँ गलती क्या की है कि उसको हमने कुछ, हम लोग का फंडिंग होता था या का विकास का, वो खाता खुलाते खुलाते कहे नहीं खुलाइए, और फिर अभी वार्ड के साथ चुपे खाता खुला ली है। जबकि वार्ड का मालिक होता है, पंचायत पूरे मुखिया का मालिक होता है। तो हमको हर जगह देखना है, तो यही तो हमारे स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोग को लाभ मिला इस पंचायत में? अभी हमारे के यहाँ 100 करीब 66 या 68 लोग को मिला है। 200 लक्ष्य था, कुछ लोग को जो बाकी है रह गया है। वो नेक्स्ट सुन रहे हैं कि अब आने वाला है तो मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की धांधली भी आवास सहायक के द्वारा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं चल रहा है। शिक्षा का स्तर क्या है अभी आपके पंचायत में? शिक्षा का स्तर तो चल रहा है, लगे हैं लोग। स्कूल वगैरह अच्छी है? हाँ, स्कूल वगैरह अच्छा है, कोई टीचर टाइम टू टाइम आते हैं? हाँ, टीचर लोग आ रहे हैं। अभी मुख्य समस्या पंचायत की बस नली गली की समस्या? मेरा मुख्य समस्या है मार्ग से, जैसे कि चौक से लेकर के नहर तक के, जब तक के नाला का निर्माण नहीं होगा और चौक से बगडिया होते हुए नकटी पुल तक जैसे कि नाली नहीं जाएगा, तो आने वाले जो बरसात आ रहे हैं, यहाँ का लोग को जैसे कि पूरा पैंट मोड़ करके ही रास्ता पर चलना होगा। जो अभी स्थिति जो बना हुआ है कि बियाडा कंपनी आने से नाली का समस्या मुख्य हमारे के यहाँ यह है, और कुछ रोड का समस्या है जो गंभीर है, उस पर मार्ग करना है। कुछ बिल्डिंग वैसे हैं कि जो जर्जर स्थिति में पाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाने के जरूरी है स्कूल वाले। अच्छा, हाँ। पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में? हाँ, मेरे से है तो। हाँ, पंचायत सरकार पहले ही बना था, हमसे पूर्व मुखिया जी के रीजन में बना था। अच्छा, वो बना हुआ है। तभी किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया आपके पंचायत में बीते वर्ष में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, फंडिंगे नहीं है। तो पब्लिक को रोज टाल महोल अवरी हो जाएगा, तो 5 दिन बाद हो जाएगा, तो 10 दिन झूठे आश्वासन दे करके लोग को टहलाया जा रहा है। इसलिए कि हम लोग जानते थे कि
वित्तीय मार्च में जो है से कि हम लोग को वित्तीय वित्त मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे। बोले थे कि होली बाद आप लोग को काम करेंगे, मगर हम लोग असफल हो रहे हैं, झूठा बन रहे हैं। यही तो समस्या है। अब हमारे यहाँ जो पीएचडी का स्थिति है सबसे जर्जर है, नल जल वाला एक भी सक्सेस नहीं है। हमने डीएम साहब को भी गुहार लगाया, डीएम साहब कुछ मदद किए हैं तो कुछ एका दुका बनना शुरू हुआ है। यह हमारे के यहाँ स्थिति है। कुछ सुझाव देना चाहते हैं सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से? हम सुधार क्या देंगे, सरकार हमारी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी जानकार है, मरी इतना जरूर कहेंगे कि जो हम लोग को फंडिंग होता है कई तरह विभाग में बांट दिया जाता है। अरे मुखिया के मतलब को लोग कहते हैं मुख्यमंत्री, आप 1000 विभाग में बांट करके पैसा भेज देते हैं कि टाइड अनटाइड। यहाँ जो हमें आवश्यकता है, जैसे मान लिया जाए हमको 100 फीट नाली बनाना है और फंडिंग हमको मिला है 40 लाख रुपया, मगर 10 भाग में बांट दिया गया है। तो यहाँ मैं देखता कि हमको क्या करना है। इस तरह से करके भी कुछ विकास बाधा रुक रहे हैं कि टाइड अनटाइड करने की वजह से भी मुख्य मार्गदर्शन पब्लिक को बीच में हम लोग कार्य नहीं दे पा रहे हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अपने पंचायत को लेकर? हमारा सरकार से मांग यही है कि हमारी जो गुड़रू पंचायत है ये पंचायत लेवल का चीज़ नहीं है, प्रखंड लेवल का चीज़ है। इसमें जैसे कि राशि अलग से कुछ हट के होना चाहिए पंचायत के अलावे भी, तब हमारा क्षेत्र में विकास होगा। अन्यथा मुखिया जी को बदनामी मिलेगा, कह रहे हैं सुन नहीं रहे, नली नहीं बन रहा है, गली नहीं बन रहा है। हमारे के यहाँ घनी आबादी करीब 15,000 से ज़्यादा हो चुका है और मार्केट रहने के चलते, प्रखंड रहने के चलते जनसंख्या बढ़ रहा है, तो आवश्यकता तो बढ़ेगा और पंचायत स्तरीय से फंडिंग दिया जाता है। यही हमारा मुख्य दिक्कत हो रहा है। लोग को बीच में जो कमेंट कर रहे हैं पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस पे यदि हमारे ऊंचे पदाधिकारी सोचते हैं इस प्रखंड के बारे में तो बेहतर कुछ करने के लिए हम लोग को यह मिले, फंडिंग मिले, या हमारे स्तर से नहीं हो, किसी स्तर से, किसी विभाग से हो, जो हम विकास होना चाहिए करें, पंचायत का। विकास विकास होना चाहिए। नहीं चाहिए कि हमारा पैसा मिले तो हमारा वो नहीं चाहिए। यदि मान लिया हमारा लगता है कि फंड से नहीं काम होगा तो हम जो कहें तो हमारी बात सुना जाए और आगे प्रपोज करके इस पंचायत, इस प्रखंड को देखते हुए विकास का क्षेत्र में जोड़ने का काम किया जाए। जैसे अभी नाली का मुख्य है, अभी बताया गया है, हमारे डीएम साहब भी कुछ वर्कर भेज के दिखाए हैं, मगर अभी तक उसका समस्या का निदान नहीं हुआ है। अच्छा। तो यही सब है हमारे के यहाँ, खास करके नली का समस्या ज़्यादा है और मुखिया का फंड से ही नहीं हो सकता है। चाहे टेंडर कराया जाए, चाहे इसके लिए जो भी हो तबे होगा न, ये बाजार बहुत यह होगा। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमलेश यादव जी। बहुत सारी बातें रखी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से, सरकार तक कुछ बातें ये पहुंचाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा सरकार इनकी आवाज़ कहां तक सुन पाती है और कब तक सुन पाती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और मुखिया जी को लेके। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ।